गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो लीजिए जी, आ गया है हल्दी मेहंदी वाला दिन। तो यहाँ पे मेहंदी हमने पहले ही लगा ली है और हल्दी हम लगाएंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि लड़के को ना एक दिन पहले ही हल्दी लगती है। और जिस घर में शादी हो उन लोगों को इतने सारे काम होते हैं कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें, मेहंदी लगाना हो गया या कुछ भी, ये सब ना पेंडिंग रहता चला जाता है। तो हमने सोचा कि आज वक्त है तो इस वक्त को यूटिलाइज़ किया जाए और जल्दी जल्दी से मेहंदी लगा ली जाए। तो यहाँ हमने फटाफट से मेहंदी भी लगा ली। हम सारे जितने भी लोग थे घर में, हमने सबने मेहंदी लगा ली। और उसके बाद यहाँ पे ना हमने जो पैकिंग करी थी ना सारे कपड़ों की, ब्राइडल की, और जो ब्राइडल के घर में जाने वाले जितने भी कपड़े थे सबकी पैकेजिंग तो हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर जो नेम प्लेट लगाते हैं ना, बस वो रह गया था। तो हमने रात में ही बैठ करके वो नेम प्लेट भी हमने लगाई। तो ये जो पैकिंग बैग देख रहे हैं, ये मम्मी लेके आई थी जामा मस्जिद से। ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, और सारी पैकिंग होने के बाद पूरा कंप्लीट ये इतना बेहतरीन लग रहा था। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। इस पैकिंग बैग में कपड़े डालने के बाद ना कपड़े और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। फिर सारे नेम प्लेट लगाने के बाद हमने सबकी पैकिंग जो है दोबारा से कर दी और उसके बाद बैग में अच्छे से पैक कर दिया। और इतना मज़ा आ रहा था ना। शादी से पहले जो कुछ दिन होते हैं ना, और उसमें जो इतने सारे काम होते हैं और उसमें जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो इतना ज़्यादा बेहतरीन लगता है ना कि वही पल जो होते हैं वो हमेशा हमें याद आते रहते हैं। हल्दी वाले दिन से तो हम इतने बिजी हो जाते हैं, सारी काम में लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले वाले जो दिन होते हैं ना, वो इतने खूबसूरत होते हैं। आपसी सबका माहौल इतना अच्छा हो जाता है, बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है, और ये सभी चीज़ें शादी के बाद हमारे पास ढेरों यादें बन के रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने खूब इंजॉय किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरी जो फर्स्ट बड़े वाले भाई की जो शादी हुई थी उस टाइम पे मैं खुद ब्राइडल थी। तो इसलिए इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब ये फर्स्ट और लास्ट था, तो इस वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी जब अपने घर में खुद शादी होते हुए देखना, फिर उसमें काम काज करना। और अपने घर में भाई या बहन की शादी होती है तो कितने सारे काम होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, यहाँ पे रात जो है हमारी 2 से 3 4 कब बज जाते थे ना, पता ही नहीं चलता था। 3-4 दिन पहले से ही हमारे घर में यही चल रहा था कि 3-3 बज जाते थे हम लोगों को रात में सोने के टाइम। इतना ज़्यादा लेट हो जाता था। नेक्स्ट डे पे भी हमने बहुत सारे काम थे, इतना सारा काम था कि काम बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हल्दी का डेकोरेशन कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये सब ट्रेंडिंग में चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमने कर दिया। तो ऐसे हमारा हल्दी लगाने का इरादा घर में ही था, क्योंकि हम ऊपर ही लगाने वाले थे। नीचे वाला जो हॉल था तो हमने सोचा था कि इसमें खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन इतने सारे लोगों की वजह से ना हमने सोचा कि चलो, मेरी चाचू ने बोला कि हल्दी का प्रोग्राम जो है वो नीचे हॉल में हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर, यहाँ पे जो भी हमने इतनी मेहनत करी थी ना उसे लगाने में, वो दीवार पर चिपक ही नहीं रहा था। जब हम सारी चीज़ें सजा रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और 1 सेकेंड नहीं लगा उसको दोबारा से निकालने में। तो यहाँ पे सारे बच्चे तैयार हो गए थे और नीचे हॉल भी दरी वगैरह बिछ रही थी और हम लोग भी यहाँ पे तैयार हो चुके थे। फिर मैंने थोड़ी सी नीचे जाके भी वीडियो बना ली कि नीचे क्या चल रहा है। तो इतनी रौनक सी लगती है ना घर में, जब शादी भी आओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सारे भाई बहन मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने फूल वाले जो गजरे होते हैं, तो ये मेरा बड़ा शौक था कि मैं मंगवाऊंगी और पहनूंगी, क्योंकि भाई की शादी जो है ये फर्स्ट और लास्ट थी, तो इसमें सारी चीज़ें, सारी जितनी भी ख्वाहिशें थी सब पूरी करनी थी। तो खैर, यहाँ पे यही करते वर्ते और सारे मेहमान भी आने लग गए। यहाँ पे मेरी सारी फूफियाँ बैठी हुई हैं और चाची है, मामी है, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे हल्दी घोल रहे हैं। तो हल्दी की जो खुशबू होती है ना, वो कितनी बेहतरीन होती है ना, कितनी अलग होती है। और हल्दी में जब सब लोग पीले पीले दिखते हैं ना, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दोबारा से जो डेकोरेशन ऊपर किया था ना, वो नीचे लेकर आए। फिर हॉल में हमने डेकोरेट किया और गाने वगैरह चला रखे थे, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था। हल्दी यहाँ पे मिला रहे थे। हल्दी की खुशबू इतनी बेहतरीन लगती है ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो हल्दी वाले दिन ना बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। मीन्स कि बारात वगैरह या वलीमा होना, सबसे ज़्यादा इंजॉय शादी में हल्दी वाले दिन ही किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था।
अच्छा जी, यहाँ पे इतने सारे काम थे ना कि मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने खुद से वीडियो बनाती सारी चीज़ों की। तो मैंने यहाँ पे कभी किसी बच्चे को, कभी किसी बच्चे को, इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे फ़ोन दे दिया कि इस तरह से मेरी वीडियो बनानी है। लेकिन उन लोगों से जितना भी हुआ बहुत ही अच्छी वीडियो बना ली। मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बिल्कुल वक्त ही नहीं मिल रहा था किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके बच्चों को दे दिया कि वीडियो बना लेना, जैसे तैसे भी हो, कम से कम वीडियो बन तो जाएगी। तो यहाँ पे जितना भी उन लोगों से हो पाया बहुत ही अच्छा उन्होंने वीडियो भी बना लिया, कवर कर लिया। इनफैक्ट आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत मैंने करवाई ताकि मैं आप लोगों तक सारी वीडियो, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, सब चीज़ों की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। हल्दी लगाते वक्त इतनी सारी हंसी मजाक हुआ था ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाईजान के फ्रेंड्स लोग भी आए थे तो उन लोगों ने और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए थे और सारे लोग आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, घर में पूरा भरा भरा सा लग रहा था और हल्दी लगने के टाइम पे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जितनी भी शादी की वीडियोस है मैं अब अपलोड कर रही हूँ जब मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था और इतना शादी से पहले से लेकर के और शादी के कुछ दिन के बाद तक बहुत ही काम जो है वो उलझे होते हैं। घर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि उन्हें समेटते समेटते ही 10 दिन कैसे निकल जाएंगे ना पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे घर पे भी यही था, जो भी गेस्ट थे वो सब आना जाना कर रहे थे। फिर उसके बाद जब सारी रस्म रिवाज सब चीज़ हो गया, वलीमा भी हो गया, फिर उसके बाद भी घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और नेटवर्क की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो जिस वजह से भी मेरी वीडियो नहीं आ पाई और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी वीडियोस जो है वो मैं बनाती चली जाती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं घर जाऊँगी तब वहाँ से फिर अपलोड करूँगी। तो ये मैं घर आने के बाद मैंने यहाँ से वीडियो जो है एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, जो भी काम है वीडियो का, मैंने यहाँ घर पर आके किया, क्योंकि वहाँ तो एकदम ही टाइम नहीं मिल पा रहा था इन सारी चीज़ों का। तो इस वजह से ना थोड़ा सा और लेट हो गया, नहीं तो अगर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं उसमें भी वक्त निकाल लेती कैसे ना कैसे करके, क्योंकि मुझे खुद को ये हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर वेट करते हैं मेरी वीडियो का, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि चलो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाकर रख लेती हूँ जितनी भी चीज़ों की, और फिर उसके बाद जो है मैं घर जाकर वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो इस चक्कर में ये हुआ कि कितनी बच्चे भी तो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, तो इसलिए फिर मैंने स्टैंड में लगा करके मोबाइल को छोड़ दिया था, जिस चक्कर में पता नहीं मेरा स्टैंड भी ना जाने कैसे ना कैसे ख़राब हो गया, जो कि उसके नट वट जो है वो सब निकल गए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वीडियो बन गई है। तो यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो एक एक करके, सबके अलग अलग रस्म रिवाज होते हैं हल्दी के, कोई कैसे लगाता है कैसे लगाता है। तो यहाँ पे हमारे घर में जब हल्दी लगती है लड़के को, तो सबसे पहले जो 5 कुंवारे लड़के होते हैं ना वो हमारे घर में हल्दी लगाते हैं, एंड देन उसके बाद जितनी भी लेडीज़ जो और भी लोग बच जाते हैं वो सारे लोग जो है एक एक करके हल्दी लगाते हैं। तो यहाँ पे वही रस्म रिवाज, हंसी मजाक, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पे ना मैंने फ़ोन को स्टैंड पे लगा करके छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास ये भी वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं जाके फ़ोन को चेक करूँ कि सही एंगल पे है या नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसी लगा के छोड़ दिया कि थोड़ी बहुत ही सही, जो भी हो खैर वीडियो बन जाए बस मेरी। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड में लगा करके, मैं खुद इधर उधर थी कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि वीडियो कैसी बनी है। और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि वीडियो जितनी भी बनाई है ना, कितनी वीडियो बनी है या वीडियो कैसी बनी है, मुझे नहीं पता था। अब जब मैं इसकी एडिटिंग करती हूँ ना तब जाकर मुझे पता चल रहा है कि हाँ वीडियो, अब देखती हूँ मैं कि हाँ ये वीडियो ऐसी बनी है या वैसी बनी है। इससे पहले जो भी बन रहा था तो बस मैंने सोच रही थी कि बस बनता चला जाए, बाद में ही जाके मैं इसे चेक करूँगी कि वीडियो कैसी बन रही है। तो यहाँ पे मेरी ये दोनों फूफियाँ हैं जो हल्दी लगा रही है मेरे भाई को पूरा मल मल के तो यहाँ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे घर की लास्ट शादी है, इसके बाद तो ना कोई बहन है ना कोई भाई है, तो इसलिए ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब घर में कोई त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो या शादी ब्याह हो, तो इन सभी चीज़ों में जब फैमिली आपस में मिलती है ना तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना हमें एक दूसरे से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता है, तो मिलने का तो और अलग सी ही बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इसमें सारे फैमिली वाले आते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है।
तो हमें ना अपनों के साथ अपनों को वक्त ज़रूर देना चाहिए। आपके पास ऐसे वक्त नहीं है ना सही, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार, कोई फंक्शन, शादी ब्याह कुछ भी हो ना, तो आपने हमेशा हर सुख हर दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के पास होना चाहिए। तो इससे ना इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत भी मिलती है और अपने पराई की पहचान हमें इन्हीं सारी चीज़ों में पता चलती है। सुख दुख में ही पता चलता है कौन हमारा अपना है, कौन आपका पराया है, सब चीज़ पता चलता है। बहुत सारे मेहमान आए थे तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। रात में हमने हल्दी ही बहुत देर से स्टार्ट करी थी। जितने भी लोग थे ना बहुत ही लेट से आए थे और जो भाई के ससुराल वाले थे ना वो भी काफ़ी लेट आए थे। तो जिस वजह से ना भाईजान को 2 बार हल्दी लगाई थी, क्योंकि जो ससुराल वाले थे वो बहुत लेट आए थे। तो जिस वजह से हमने हल्दी पहले ही स्टार्ट कर दी और जब वो लोग आए थे तब उन्होंने फिर दोबारा से हल्दी लगाई। उस टाइम के जिस टाइम हल्दी लग रही थी उस टाइम पे मैं नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम की। और जो भी हमने हल्दी इतनी भी क्या कहते हैं 10 बजे तक हमने हल्दी स्टार्ट करी थी, क्योंकि सब लोगों को वेट करते करते जब बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो हमने सोचा कि चलो अब हल्दी लगा दी जाए, काफ़ी टाइम होता चला जा रहा है। तो खैर यहाँ पे हल्दी का फंक्शन जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो गई और नेक्स्ट डे ही हमें बारात जाना था। लड़के के इसमें यही होता है ना कि बिल्कुल भी गैप नहीं मिलता है। लड़की के इसमें तो 3 दिन पहले हल्दी लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, लेकिन लड़के के इसमें हल्दी, नेक्स्ट डे बारात, फिर उसके बाद वलीमा, तो अगले दिन हो जाता है ना, तो इसलिए और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी ना, तो ये जो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया ना शादी का, तो अब पता चला भाई साहब कितनी ज़्यादा थकावट होती है और कितना सारा काम होता है। मतलब इतने सारे लोग मिलकर के काम करते हैं ना, तब भी काम इतना ज़्यादा होता है कि 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिल पाता है। स्पेशली जो घर के लोग होते हैं ना, वो उन लोगों को तो और भी ज़्यादा ना आराम मिलता है ना ही टाइम मिलता है किसी भी चीज़ का। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन उसी थकावट में लोगों की खुशियाँ देख करके ना और अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार तो होती नहीं है, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही थी। और अपने आप ही ना हिम्मत जो है वो आती रहती है और काम करने में मन भी लगता है, क्योंकि घर की जो रौनक होती है वो शादी के टाइम पे अलग ही होती है। पूरे घर में ना हल्दी हल्दी की इतनी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भाईजान को तो पूरा इतनी देर तक हल्दी लगाई थी ना, बहुत देर तक लगाई थी, फिर नेक्स्ट डे में भी लगाई थी। जो भी रस्म होते हैं ना उस हिसाब से जो हल्दी लगाई जाती है उस तरीके से हल्दी लगा रहे थे। नेक्स्ट डे में भी हल्दी लगी थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और काफ़ी मेरे भाई जो हैं वो थोड़े हंसमुख है, चुलबुल टाइप के हैं तो इसलिए ना उनसे काफ़ी हंसी मजाक करते हुए भी हमारा वक्त निकल रहा था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और पता है ये समझ नहीं आ रहा था कि इंसान बैठेगा, पूरा घर इतना फैला हुआ था ना, इतनी गंदगी हो जाती है ना घर में कि सफाई करते चले जाओ और घर फैलता चला जाता है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा थकावट भी हुई, लेकिन बहुत मज़ा आया। और जितनी भी लेडीज़ होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं ना, उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि हमें रोज़ रोज़ मेकअप करने का और तैयार होने का मौका मिलता रहता है। तो ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है ना, यही दिमाग में चलता रहता है कि हमने नेक्स्ट डे कैसे तैयार होना है, क्या पहनना है, सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखनी है। तो बहुत मज़ा ऐसे ही करते वर्ते हमारा जो हल्दी वाला डे था वो बहुत ही ब्यूटीफुली एंड हुआ, बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद हमने खाना पीना खाया और फिर दूसरे दिन के काम में लग गए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और मुझे खूब सारा प्यार, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। और आगे की जितनी भी वीडियो है इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी डालूँगी, ताकि आप भी हमारी खुशी में उतने ही शामिल हो जितने कि हम थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।